ETV भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पहले मरहले के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने केरला में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए कहा कि उनमें अमेठी से इलेक्शन लड़ने की हिम्मत नहीं है। इसकी वजह यह है कि वो पिछली बार इलेक्शन हार गए थे। आप लीडर संजय सिंह ने कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात आखिरी इंतखाबात हैं। इस बार गलती से भी नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ गई तो वो मुल्क के आईन को बदल देंगे। ये लोग इलेक्शन और रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा इंतखाबात के हवाले से हैदराबाद में घर घर मुहिम शुरू कर दी है। हैदराबाद में 13 मई को वोटिंग होगी। दिल्ली शराब की पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में जुमेरात को साबिक डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को झटका लगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की अदालती तहवील में 26 अप्रैल तक तौसी कर दी है। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशिस्त से पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन बिजली, सड़क और पानी के लिए नहीं, बल्कि ये इलेक्शन साल 2019 के बाद हमारी शनाख्त खत्म करने और हमारे असासे छीनने की कोशिशों के खिलाफ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद के लोकसभा इंतखाबात न लड़ने के फैसले पर कोई हैरानगी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उनको पहले ही मालूम था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वाज़ेह है कि गुलाम नबी आज़ाद ने अनंतनाग राजौरी सीट से इलेक्शन न लड़ने का फैसला किया है। श्रीनगर के गुंडबल इलाके में दरियाई जहलम में कश्ती उलटने के बाद लापता होने वाले 3 अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। वाज़ेह है कि मंगल की सुबह दरियाई जहलम में कश्ती उलटने से एक खातून और इसके 2 कमसिन बेटों समेत 6 अफराद की मौत वाक़ई हुई, जबकि 3 अफराद हुनूज लापता हैं। गजा में इसराइली जारहियत में मजीद इजाफा हुआ है। इसराइल ने गजा पर फिजाई, जमीनी और समंदरी हमले तेज कर दिए हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक महलूकीन की तादाद तकरीबन 34,000 तक पहुँच गई है। मुत्तहिदा अरब इमारात में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। इस बारिश को तारीखी करार दिया जा रहा है। यहाँ मामूलात जिंदगी बहाल हो रही है, लेकिन इस सैलाब ने सहराई मुल्क को माहौलियाती तब्दीली से मुताल्लिक सोचने पर मजबूर कर दिया है। खबरों के ताज़ा अपडेट्स के लिए ETVBharat.com लॉग इन करें।